श्री राधे श्याम। धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, स्वजनों, स्वमित्रों, आप सभी को श्री धाम वृंदावन से दास नवनाथ कृष्ण का कोटि कोटि राधामयी प्रणाम, शुभकामना और आशीर्वाद। आज इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूं कि यदि सुखी रहना है तो भोग की इच्छाओं को कम करना चाहिए। ये सीधा सीधा नुस्खा है कि भोग की इच्छाएं जितनी कम रहेंगी, भगवान की शरणागति उतनी नजदीक रहेगी, और भोग की इच्छाएं जितनी ज्यादा रहेंगी, भगवान की शरणागति उतनी दूर रहेगी। हुआ क्या, एक बार भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में प्रसाद पा रहे थे। माता रुक्मिणी चंवर डुला रही थी। प्रसाद पाते पाते यानी भोजन करते करते और हमारे ठाकुर जी ठहाका मार के हंस पड़े। रुक्मिणी जी बड़ा फेरे में पड़ी। क्या हुआ प्रभु, कोई गलती हो गई क्या? दासी ने कुछ धृष्टता कर दिया क्या? भगवान कहे कि ना 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 रुक्मिणी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हंसे क्यों प्रभु? बस यूं ही, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है रुक्मिणी। ना 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 प्रभु, आप ऐसे तो हंसते नहीं हैं। हंसने के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी, आप मुझे बताएं। ठाकुर जी कहे कि इस चींटे को देख रही है? एक चींटा जा रहा था। ठाकुर जी कहे कि इस चींटे को देख रही थी? देख रही है? हाँ प्रभु देख रहे हैं। बस इसी पर हंस दिए। माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, ये चींटा भी कोई हंसने वाला चीज है क्या? इसमें हंसने की क्या बात है? आप निश्चित रूप से कोई बात गूढ़ है और उसे आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि रुक्मिणी, मैं तुमसे वाला कोई बात छुपा सकता हूं? ऐसा नहीं है। देखो, हंस इसलिए रहा हूं कि ये चींटा जो देख रही है ना, ये 14 बार इंद्र बन चुका है। 14 बार इंद्र बन चुका है, इंद्र। और आज की स्थिति ये है कि जब इसका पुण्य समाप्त हुआ और पुनश्च इसको जीव में आना हुआ, तो ये चींटा बन के और एक ढीली गुड़ के लिए दर दर भटक रहा है। माता जी ने पूछा कि नहीं समझी प्रभु? रुक्मिणी, अपने पुण्यों के बदौलत मनुष्य ही इंद्र बनता है, और जब वहां पुण्य समाप्त हो जाता है तो वह पुनश्च जीव में आता है। इस 14 बार के इंद्र को भोग की इच्छा नहीं गई थी, और भोग का स्थान धरती ही है। इसलिए पुनश्च इसको गुण की इच्छा के चलते इसे इस योनि में आकर के और दर दर भटकना पड़ रहा है। इसलिए भगवान ने यह संदेश दिया हमें और आपको कि इस जीवात्मा को हर परिस्थिति में भोग से समेटिए। भोग से जितना सिमटेंगे उतना ही भगवान की शरणागति नजदीक मिलती जाएगी, और भगवान के शरण में हम जाएंगे। पुनः आवागमन का झंझट कम होता जाएगा। इसलिए अपने भोग को समेटिए, भोग की इच्छाओं को कम कीजिए, सुखी रहिएगा, निश्चित ही सुखी रहिएगा। ऐसा भगवान का आदेश है, और ऐसा इस कथा के माध्यम से भगवान का संकेत है। श्री राधे श्याम।